ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम न हो सकी। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज करते हुए एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 20 मिसाइल दागे गए। हमले के बाद तल अबीब और हैफा में सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया का कहना है तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन में मिसाइलों के गिरने से धमाके सुने गए। इसराइली हुकाम ने हमलों के बाद शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि मिसाइलों ने कामयाबी के साथ इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश ने मुल्क भर में फ़ज़ाई हमले की वार्निंग्स को फाल कर दिया, जिसके बाद शहरियों में खौफ हरास फैल गया। इससे पहले किए गए हमलों में ईरान ने पहली मरतबा नई मिसाइल इस्तेमाल किए। हमलों में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 27 हो गई, 600 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। मोसाद का हेडक्वार्टर्स तबाह करने की तस्दीक। इसराइली हमलों के बाद इसराइली ऑयल कंपनी सोनोल की तरसील में बड़ी कमी। इसराइल के जंगी तहकीकी मरकज़ की मुतादिद इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। एक अहम तजर्बा का मुकम्मल तौर पर मलियामीट हो गई। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि दुश्मन इसराइल तवील जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान इसराइल को हैरत ज़दा करता रहेगा। इसराइल का ईरान पर नया हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज़ कर गई। 1200 से ज़ायद जख्मी। शहीद होने वालों में 20 फौजी कमांडर और 14 साइंसदान शामिल हैं। इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारों ने तेहरान के कलब में वाक़िया फ़ाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फ़ाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि हमले फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए किए गए। इसराइली फ़ौज का अब तक ईरान में 70 फ़ज़ाई दिफाई बैटरीज तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ऑपरेशन के मकासद हासिल करने में मज़ीद एक हफ्ता लग सकता है। ईरान के खिलाफ जंग को तवील नहीं करना चाहते। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। खामनाई आसान हदफ मालूम है कहाँ छुपे हैं, लेकिन अभी निशाना नहीं बनाना चाहते। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। ईरान डील करे या संगीन अंजाम के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल ईरान के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं। इसराइल के ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे। 2 दिन में सब पता चल जाएगा। हम ईरान इसराइल तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान को कहा था वो जोहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आता है तो सेनेटर जेडी वेंस या विटकोफ को ईरान भेज सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर और मुतादिद दीगर दिफाई आलात थे। अमरीका के तैयार करदा हथियारों का ईरान से मुवाजना नहीं किया जा सकता। अमरीका जैसी ताकत किसी के पास नहीं। ईरान इसराइल जंग में अमरीका ना पड़े, चीन का इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा ईरान पर हमलों से जंग फैल सकती है। शोले भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना कारगर नहीं होगा। धमकियों से खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। बीजिंग सालिसी कराने पर तैयार है। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगा। ईरान में सिविलियन मीडिया हाउसेस और हस्पताल निशाने पर रख लिए। ईरानी टीवी पर हमले में न्यूज़ एडिटर समेत 3 मुलाजमीन शहीद। न्यूज़ एडिटर नीमा रजबपुर और अमले की रुकन मासूमा अजीमी की हलाकत की तस्दीक हो गई। इसराइल का सरकारी टीवी के बाद कौमी रेडियो स्टेशन पर भी हमला। धुएं के बादल मीलों दूर से नजर आते रहे। तेहरान के मरकज़ में भी एक इमारत पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और आलमी सहाफ़ती तंजीमों की इसराइल हमलों की मज़म्मत। हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरानी खातून सहाफ़ी के हमले के बाद एसाब पर काबू रखने के सोशल मीडिया पर चर्चे। सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में सूरत हाल ख़राब। चीन समेत मुतादिद ममालिक ने अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि शहरी ज़मीनी रास्ते से उर्दन मुंतकिल हों, जहाँ से उन्हें चीन लाया जाएगा। जर्मनी ने ज़मीनी रास्ते से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों का भी मुल्क से इनखला जारी। समुंदर के रास्ते मुल्क छोड़ने लगे लोग। कश्तियों में कब्र्स रवाना, फ़ज़ाई हदूद बंद। शहरी हज़ारों डॉलर देकर समुंदर के रास्ते निकलने लगे। बैरून ममालिक से आने वाले 1 लाख से ज़ायद शहरी भी इसराइल में फंस गए।
इसराइल का कहना है कि जंग बंद होने के बाद गैर मुल्की शहरियों को वापस भिजवाया जाएगा। ईरान से भी मुतादिद ममालिक के शहरियों का इनखला जारी। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमरीकी मकासद के हुसूल के लिए ही अमरीकी अफवाज का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज सिचुएशन रूम में सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात करेंगे ताकि आइंदा का लाइहा अमल तय किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अगर ट्रंप सिफारतकारी के लिए संजीदा हैं और ये जंग रोकना चाहते हैं तो इसराइल की जारहियत रोकना होगी। वाशिंगटन से एक कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश करवाने के लिए काफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मनसबों को टेलीफोन इसराइली हमलों को सिफारतकारी के लिए धचका करार देते हुए कहा कि ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारहियत का मुकाबला करने पर है। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान में तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाना काबिल मुसम्मत है। इसके असरात तेल की कीमतों पर पड़ेंगे। हम ईरान और इसराइल के माबैन तनाज़े को कम करने के लिए हर मुमकिन राब्ते कर रहे हैं। इसराइली हमले में ईरान की एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचा, 3 महफूज रही। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से साबित होता है कि इसराइली हमलों में ईरान की इस्फहान, ट्रंप G7 कॉन्फ्रेंस छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। इसराइली हमलों में ईरान के इस्फहान और फर्दो जौहरी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम नेतांस में जौहरी तनसीबात को नुकसान की तस्दीक हुई है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। IAEA ने मजीद शवाहिद की निशानदेही की है जो नेतांस में ज़ेर ज़मीन अफसूदगी हॉल्स पर बराह रास्त हमलों की निशानदेही करते हैं। इसराइली हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम का यूरोपीय पार्लियामान में खिताब, कहा ईरान पर इसराइल के हमलों ने खिते में तनाज़ात को बढ़ा दिया है। उर्दनी बादशाह ने कहा कि जैसे जैसे इसराइल ईरान पर हमलों बढ़ा रहा है, जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। बिलाखिर ये तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। ईरान पर इसराइल के हमलों के दरमियान कोई नहीं जानता कि ये जंग कहाँ तक फैलेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं को इलाके सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसहाक डार ने ईरान पर इसराइल के बिलाजवाज़ हमलों को खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों, तलबा और गैर ज़रूरी सिफारती अमले की वापसी का अमल जारी। 502 ज़ायरीन 207 तलबा तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुँच गए। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि तलबा को आज इस्लामाबाद, पंजाब और कराची रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सिफारतकारों के अहल खाना और गैर ज़रूरी अमले के इनखला का फैसला। सीनियर ओहदेदार दफ्तर ख़ारजा ने बताया, तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना और कौंसिल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर फाल रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला भी ज़ेर गौर आया। पीपल्स पार्टी ने विफाकी PSTB में सिंध को नज़रअंदाज करने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी, खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात के फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौके पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में कहा, एयर चीफ की मदबराना क़यादत ने फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन असर नौ तरतीब हुआ है। पाक फ़ज़ाइया तकनीकी और तज़वीराती मैदान में सबसे आगे है। हुकूमत की जानिब से पाक फ़ज़ाइया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
ईरान से हमारा मजहबी और सकाफती ताल्लुक है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके कल वापस पाकिस्तान पहुँचेंगे। मुल्की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं और मुल्की मईशत और साख में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने और बाहिमी ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी, बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने तरसलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में कामयाबियों समेत और पाकिस्तान की मईशत में उनके फ़ाल किरदार का एतराफ़ किया। FBR कमिश्नर्स को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने के फैसले में बड़ी तब्दीली। कमिश्नर के बजाय गिरफ्तारी का फैसला कमेटी करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना को आगाह कर दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म के साथ इजलास में टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का बगौर जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद अब कानून में 4 अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। ग्रेड 21 के 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी टैक्स फ्रॉड के मामले पर गौर करेगी। कमेटी मुतमईन हुई तो वो कमिश्नर को गिरफ्तारी का इख्तियार देगी। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी के लिए कम अज़ कम 5 करोड़ रुपए की रकम होना चाहिए। मुलजिम को गिरफ्तारी से कबल 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। गैर कानूनी सिगरेट्स के फ़रोग बारे चेक एंड बैलेंस निज़ाम नाफिज का ज़िले इंतजामिया को इख्तियारात देने पर कमेटी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इससे रिश्वतखोरी का नया बाजार गर्म होगा। बजट में सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। चेयरमैन FBR कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में बताते हैं कि सोलर पैनल्स के फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। सोलर पैनल्स के पार्ट इंपोर्ट करके यहाँ तैयार किया जाए तो इस पर टैक्स है। सोलर पैनल्स पहले बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा तमाम सियासी जमातों ने ईवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। अगर पैसे ही जमा करने हैं तो उसके और लाखों तरीके हैं। गरीब आदमी के लिए सोलर पर 18% GST नाकाबिले बर्दाश्त है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1055 अरब का सरप्लस बजट असम्बली में पेश। 6000 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। वफाकी बजट की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़। तालीम के लिए 140 अरब, अब नौमान के लिए 110 अरब, जबकि सेहत के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट 830 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी महसूलात की मद में बलोचिस्तान को 740 अरब से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट हजम 1020 अरब रुपए मुकर्रर। बलोचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने बजट पर पहले भी हुकूमत को वोट दिया। लगता है अब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी से बात करना बहुत ही गैर संजीदा होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। कौमी असम्बली में कोई वजीर नजर नहीं आता। ईवान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में हमेशा नाकाम रहा। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और वज़ीर कानून में तल्ख कलामी और तकरार। शिबली फराज ने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रहा है और वज़ीर कानून मुदाखलत कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारिर ने कहा खुदा के अवतार तो नहीं है। शिबली फराज बोले आप भी अवतार नहीं, माहौल ख़राब न करें। कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी और MKM के अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। जावेद हनीफ ने कहा तुम लोगों ने कराची को यतीम किया हुआ है। शाजिया मरी ने जवाब दिया कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, वो सिंध का शहर है। हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना और नहीं करने देंगे। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI की बहनों नौरीन नियाजी और उस्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की। ईरान इसराइल पर बानी ने कोई बयान नहीं दिया। बानी का इसराइल के बारे क्या मौक़िफ़ है सारी दुनिया जानती है। बानी PTI ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। पाटा के जमशुदा इस्लाह के लिए 35.97 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी। वफाकी हुकूमत रवा माली साल के दौरान अब तक 42 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड्स जारी कर चुकी। शमसी तवानाई से 1,20,000 घरों को बिजली की फराहमी के लिए 13.5 अरब रुपए मुख्तस।
पुलिस स्टेशन, चौकियों और लेविस की बेहतरी के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है जमशुदा अजला की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवली तरजीह है। फंड्स की निगरानी आला सतह की स्टेयरिंग कमेटी करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कमेटी के सरबराह होंगे। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर आवाज बुलंद करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिजली बहरान पर कल चीफ पेस्को से मुलाकात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बंद न हुई तो सड़कों पर आएंगे। केपी के आवाम को सजा दी जा रही है क्योंकि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इस बार पूरी कौम हमारे साथ होगी। एनएफसी अवार्ड के तहत हमारा हक दिया जाए। ईरानी सरकारी बैंक सिपा बैंक पर इसराइल का साइबर हमला, ऑनलाइन सर्विसेज मुतासिर। ईरानी खबर रसाई एजेंसी फॉरेस्ट के मुताबिक बैंक का निज़ाम कुछ घंटों में बहाल कर दिया गया। 21 ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालिबा भी सामने आया है। एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ने की है। इसहाक डार का अमीरात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार भी सामने आया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़े हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिना यूनिवर्सिटी कराची में तलबा से इजहार ख्याल। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलोचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के अवाम, मजहब, सकाफत और रवायात में पाकिस्तान के साथ बंदी है। ऑपरेशन बुनियान मुरसूस में तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। तलबा का मौक़े हक में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा अवाम और अफवाज का रिश्ता मजबूत था, है और रहेगा। G7 इजलास में भारत की सिफारती तन्हाई आया। कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी गैर हाजिर। आलमी मीडिया ने भी इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से गायब कर दिया। G7 इजलास में भारत को इसके